नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं इस नए वीडियो में आपको एक बहुत कॉमन सवाल के बारे में बताऊंगी। आपके मन में अक्सर आता है कि बहुत पसीना आ रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। तो हाँ, हार्ट अटैक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है बहुत पसीना आना, इंक्रीज स्वेटिंग, डायफोरेसिस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, सारे कपड़े भीग जाते हैं जब हार्ट अटैक होता है। परंतु आमतौर पे पसीना आना एक बहुत आम बात है, खास करके भारत के कई हिस्सों में। और ये पसीना आता है क्योंकि गर्मी पड़ती है और साथ में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। तो हाई ह्यूमिड कंडीशंस में पसीना आना बहुत आम बात है, और कुछ लोगों को ज़्यादा, कुछ लोगों को कम। कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कुछ लोगों को सेम एनवायरनमेंट कंडीशंस में पसीना ना के बराबर आता है, बहुत कम आता है। तो ये हमारे कंट्री में ज़्यादा कॉमन है उसी टेम्परेचर्स के लिए दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि आमतौर पे हम लोग ज़्यादातर नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं। हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितने अमीर हो, कितना हमारे पास घर में सुविधाएं हों, हर कमरे में एसी लगा होगा, लेकिन हम लोग बाहर ज़रूर निकलते हैं, खुली हवा में ज़रूर जाते हैं और नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़रूर अपना कई घंटे बिताते अपने दिन के। तो क्योंकि हम लोगों के ऐसा नहीं है कि जहाँ भी हम गए वहाँ एयर कंडीशनिंग हो, और आमतौर पे बिल्डिंग में भी यहाँ पर कॉरिडोर्स है या लाउंजेस हैं या कई एरियाज़ है, लॉबीज़ है, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं होती जैसा टोटली सेंट्रली एयर कंडीशन पाया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, बड़ी बिल्डिंग्स या बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में। तो जब हम ऐसी जगह होते हैं, पसीना आ जाता है, या घर से हम कभी काम के लिए निकलते हैं, उस टाइम ज़्यादा पसीना आ जाता है, कभी हमें थकान होती है, या थोड़ी देर के लिए अगर हम किचन में या बाथरूम टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पर पसीना आ सकता है बहुत। तो ये सब पसीना ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक में जब बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, एकदम पसीना आता है, तो उसके पहले दर्द होगा सीने में, डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ उलझन होगा, और ये सेंटर ऑफ चेस्ट में आपको डिस्कम्फर्ट होगा। ये जो डिस्कम्फर्ट होगा या दबाव जैसा होगा, अक्सर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, और बहुत तकलीफ सी होगी जो सीने में होगी। छोटे एरिया में नहीं, बड़े एरिया में होगी, कम से कम इतने बड़े एरिया में, एक मुट्ठी भर के एरिया से ज़्यादा में ये होगा और स्प्रेड करेगा। दोनों तरफ स्प्रेड कर सकता है, ऊपर जा सकता है, आमतौर पे नीचे कम जाता है, तो ऊपर की तरफ से ये डिस्कम्फर्ट स्प्रेड कर सकता है, और ऊपर जाते ही कुछ चोकिंग सेंसेशन हो सकता है, दोनों हाथों में भी भारीपन आ सकता है, और कंधों पे भी लग सकता है जैसे कोई चीज़ वेट पुल कर रहा है, और सीने में धीरे बढ़ते बढ़ते पसीने के साथ ही कोई कंस्ट्रिक्शन, एक बैंड, एक टाइटनिंग, एक दबाव, या कोई बिल्कुल आपका सीना कस रहा है, स्ट्रैंगुलेशन, स्मॉदरिंग, इस तरह की घुटन जैसी फीलिंग हो सकती है, और लगेगा कि ऐसा मौसम हो रहा है, इससे सांस ही नहीं आ रही है इसके साथ ही। और तब ये जो प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, ये हार्ट अटैक का बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लक्षण है, और ये प्रूव करता है कि ये हार्ट अटैक ही था जब स्वेटिंग होती है। क्योंकि आम तौर पे जब खाली एंजाइना होता है, यानी कि हार्ट में के कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के ब्लड सप्लाई में खाली नैरोइंग हो जाती है, ब्लड सप्लाई की कमी आती है, उसके से एंजाइना होता है, सीने में दर्द होता है आमतौर पे, तब इतनी स्वेटिंग नहीं होती, पसीना इतना नहीं आता। लेकिन जब इतना कोरोनरी आर्टरी कोई ब्लॉक हो जाती है, एम्बुलेंस चला जाता है, खून का खत्ता ब्लॉक कर देता है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल पास नहीं होती, और एक हिस्सा मसल का, मायोकार्डियम का, हार्ट का एक हिस्सा बिल्कुल डेड होने लग जाता है, सीवियर इस्कीमिया होता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं जाता है एक हार्ट के हिस्से में, तब जो है प्रोफ्यूज स्वेटिंग छूटने लगती है। और इसके साथ ही अक्सर उल्टी होने लगेगी और अनकंट्रोलेबल, तब ये स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हार्ट अटैक का लक्षण है, आपको तुरंत
किसी कार्डियोलॉजी सेंटर या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि अर्जेंटली जो आपका ब्लॉक हुआ है उसको रीवैस्कुलराइज, रीकैनलाइज किया जा सके। अर्जेंट या तो रीवैस्कुलराइजेशन के लिए आपको दवा देके, आईवी इंजेक्शन देके रीकैनलाइज करें, और या कोई ड्रिप पे रख के, और या फिर आपका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करके, जो जान बचाता है, आपका हार्ट मसल बचाता है और आपके हार्ट अटैक को टोटली रिवर्स कर देता है। मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है, डेथ रेट कम हो जाती है। जब ये रिवर्स हो जाता है तो पर एनम जो डेथ रेट 8% से 40% हो सकता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है और आपकी जान बचती है, आपका मायोकार्डियम बचता है और आपके आगे की प्रोग्नोसिस भी अच्छी होती है। आपका हार्ट पंप, जो हार्ट मसल के एक हिस्से से ख़त्म होने से हार्ट पंप जो वीक हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम हो जाता है, जो आमतौर पे 2D एको डॉपलर में देखा जाता है, वो भी आपका प्रिजर्व हो जाता है, वो भी आपका बना रहता है नॉर्मल। ECG भी नॉर्मल रिवर्ट कर जाता है। तो इस लक्षण को इग्नोर मत करिए। बहुत ज़्यादा कभी पसीना आए तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेकअप कराइए पूरा। जो दवाई लिखे हो लीजिए, जो हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई तो लीजिए। और अगर आपको हार्ट अटैक है तो डॉक्टर भर्ती करके जो भी इलाज करे, इवन प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब अर्जेंटली आपके ब्लॉक को खोलने के लिए तुरंत कैथेटराइज करेंगे, तुरंत एंजियोग्राफी करके लोकलाइज करेंगे या ब्लॉक खोलेंगे। ये अगर मेजर आप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये लक्षण इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे लक्षण के बारे में बताती जाती हूँ। हार्ट अटैक को टाइम से डिस्कवर करने से इलाज में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, प्रोग्नोसिस में, आपका फ्यूचर में। बहुत ज़्यादा जान बहुत कीमती है। जिस तरह जान एक ही बार मिलती है, उसी तरह ये हार्ट मसल एक ही बार मिलता है। इसी के साथ मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आप हमारे सेक्रेटरी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, आपके जांचें परख लूँगी व्हाट्सएप पे, और फेस टू फेस वीडियो पे बात करके आपको प्रेस्क्रिप्शन भी दूंगी। इसी के साथ धन्यवाद।